अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा है और हमारे पास बहुत से बच्चे नमूनिया के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। हमारी इमरजेंसीज में, पीडियाट्रिक वार्ड्स में और आईसीयू में इस सीज़न में नमूनिया के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चे नमूनिया का शिकार हो जाते हैं, कौन सी अलामात हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना ही जाना है, और इसका इलाज किस तरह से किया जाए, प्लस हम अपने बच्चे को नमूनिया से किस तरह बचा सकते हैं। नमूनिया एक इन्फेक्शन की वजह से होता है जो कि वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं या कोई फंगस हो सकती है। 5 साल से छोटे बच्चों में मॉर्टेलिटी की और डेथ की सबसे बड़ी वजह वर्ल्ड वाइड नमूनिया है। दूसरी बड़ी वजह डायरिया है। अब नमूनिया क्या है? ये मोस्टली आरएसवी वायरसेस की वजह से आते हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया हो तो वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, या बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों के अंदर हमारे पास स्टेफ ऑरियस आ जाता है, और इकोलाई नमूनिया। क्लेब्सियला नमूनिया आजकल बहुत कॉमन है। ये बच्चों को इस तरह से मुतासिर करता है कि हमारे पास बच्चे आईसीयू में प्रेजेंट करते हैं। नमूनिया की अलामात ये हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे के सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार के साथ साथ अगर बच्चे के सांस की रफ्तार तेज हो गई है, बच्चे के सांस की एक नॉर्मल वैल्यू होती है जो कि 1 महीने के बच्चे में 60 है सांस की रफ्तार पर मिनट के लिहाज से। 1 महीने से लेके 1 साल के बच्चे में 50 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट आता है, और 1 साल से 5 साल के बच्चों में 40 सांस की रफ्तार है। अब अगर कोई बच्चा, किसी भी बच्चे का सांस उसकी एज के लिहाज से तेजी से चल रहा है, दूसरा बड़ा साइन ये है कि बच्चे की पसलियां अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। नॉर्मली जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपैंड करती हैं, हमारी पसलियां प्रोमिनेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर पसलियां अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाती हैं, या आपको सांस के साथ किसी किस्म की आवाज़ आ रही है जिसको हम वीज बोल सकते हैं, या कोई क्रेप्स वगैरह जो कि हमें ऑस्कल्टेशन पे सुनाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बच्चा नमूनिया का शिकार है। इन 3 चीज़ों को कभी इग्नोर ना करें। बच्चे की सांस की रफ्तार तेज है, बच्चे की सांस से आवाज़ आ रही है, और बच्चे की पसलियां अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये डेफिनेट साइन है कि हमारा बच्चा नमूनिया का शिकार है। ऐसे बच्चे को हम घर में मैनेज नहीं कर सकते, इसको हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये है जनाब कि बच्चे अगर ब्रेस्ट फेड नहीं होते, माँ का दूध पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली नहीं लेते, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेकंड बड़ी वजह ये है कि हमारे पास अनवैक्सीनेटेड बच्चे मौजूद होते हैं, वो बच्चे जिनको रूटीन की इम्यूनाइजेशन नहीं हो रही होती। 2 बड़े हमारे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूमोकॉकस आ जाता है, जिसमें हमारे पास हीमोफिलस आ जाता है, वो सारे हमारी रूटीन की इम्यूनाइजेशन के अंदर कवर हो रहे होते हैं। तो अगर बच्चे की बेसिक इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वो बच्चे इन ऑर्गेनिज्म का शिकार होते आते हैं हमारे पास। तीसरी बड़ी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारा क्राउडेड हाउस इन्वायरमेंट होता है। घर छोटे हैं, घर के अफराद ज़्यादा हैं, घर की वेंटिलेशन पुअर है, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है नमूनिया का। चौथी बड़ी चीज़ जो हमारे पास है वो है पेरेंटल स्मोकिंग। अगर पेरेंट्स घर में स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक बच्चे को प्री डिस्पोज करता है कि वो बच्चा नमूनिया का शिकार हो जाए। 5वीं वजह ये देखी गई है कि अगर घर के अंदर लकड़ियां जलाई जाती हैं खाना पकाने के लिए, या फिर गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे उठने वाला धुआं बच्चों को इसका शिकार करता है। छठी बड़ी वजह यह है कि बच्चे की कुव्वते मुदाफ़त बहुत कम है। बच्चा हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, वो बच्चे की कुछ इम्यूनिटी पुअर करने वाली बीमारियां होती हैं जैसे कि HIV और एड्स आ जाता है, तो ऐसे बच्चे नमूनिया का शिकार जल्दी हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें नमूनिया अगर बच्चे को हो गया है तो हमने उसको प्रिवेंट कैसे, उसको ट्रीट कैसे करना है।
ट्रीटमेंट के लिए बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है। निमोनिया के अंदर बच्चे को सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हवा की थैलियाँ फेफड़ों के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है वो पानी और पस से भर जाती हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन हमारे ब्लड का हिस्सा नहीं बनती, बच्चे हमारे हाइपोक्सिया का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को हमने हॉस्पिटल में मैनेज करना है। इसके अलावा जो सिम्टम्स बच्चों को आती हैं, बच्चों को बुखार हो गया, थोड़ा सा सांस तेज हो गया, बच्चे की पसलियां अंदर नहीं जा रही, बच्चे को जो है वो सांस से इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, तो ज़्यादातर केसेस हम घर में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। आपको मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं जो कि एंटीबायोटिक की फॉर्म में हो सकती हैं। आपको भाप या स्टीम देना बच्चों को एडवाइस किया जाता है, जिसमें हम रूटीन में बच्चों को 6 आवर्ली या 4 आवर्ली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट उनको नेबुलाइज करवाते हैं। तो ऐसे बच्चे घर में मैनेज हो सकते हैं। अब हमने अगर अपने बच्चों को निमोनिया से बचाना कैसा है, सबसे पहली चीज़ है सफाई। अगर हमारे बच्चे टाइमली शावर लेते हैं, ठीक है, बच्चा गंदा नहीं है, अपने हैंड फ्रीक्वेंटली सोप के साथ वॉश करते हैं। जब भी बच्चा घर प्ले ग्राउंड से घर आता है, बच्चा अपने हैंड वॉश करे। जब वो स्कूल से घर आता है, खाना खाने से पहले, मतलब अपनी सफाई का ख्याल रखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रूटीन की वैक्सीनेशन या बच्चों की मिस नहीं होनी चाहिए, रूटीन की वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे पास वायरल काजेज में हम फ्लू शॉट या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों में रिकमेंड की जाती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं या जो रिकरेंट निमोनिया का शिकार होते हैं, या किसी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी कम हो रही होती है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा हमारा गुड न्यूट्रिशन है बच्चे की, बच्चे का वेट अच्छा है, बच्चा डाइट ठीक लेता है, बच्चे ने मदर फीड 6 मंथ एक्सक्लूसिवली और 2 इयर्स तक ली हुई है, तो ऐसे बच्चे निमोनिया से बचे रहते हैं। अब कुछ ऐसे डेंजर साइंस भी हो सकते हैं जिससे बच्चा हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकता है, तो वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। उसके लिए हमें डॉक्टर से एवेल्युएट कराना ज़रूरी है और उनको दिखाना ज़रूरी है। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि जिस पे आप बच्चे को मिस ना करें और उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं, फिर उसके मशवरे के मुताबिक आपने बच्चे को मेडिसिन करनी है। थैंक यू।